हमेशा बोलती हूँ कि मेरे 3 देश हैं, ईरान, जर्मनी एंड इंडिया, और ये कभी बदलेगा नहीं। इंडिया, मैं अपने आप को उतना ही इंडियन मानती हूँ क्योंकि ये मेरा देश है, मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। पर इरानियंस के लिए वो एक लीडर है जो इतने सारे इरानियंस को मारा है, ओप्रेस हम्म। किया है, इतने सारे एक्सिक्यूशंस जो ईरान में हो रहे हैं, दे ऑल गो बाय अली खामनेई। दे लिव हियर, और फिर उनको एक ऐसे रिलीजियस लीडर से देख के सोचते हैं कि चलो ठीक है, वो एक रिलीजियस लीडर है, वो इस्लाम के लिए ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, पर उनको पता नहीं कि ईरान के अंदर क्या चल रहा है। अगर आप उन लोगों को अभी ईरान भेजो, वो एक दिन नहीं जी पाएंगे उधर। ये कौन से देश में होता है कि 47 ईयर्स, अभी अली खामनी वाज रूलिंग फॉर व्हाट 33 ईयर्स, ये कहाँ होता है राइट। यार? आपको क्या लगता है, इरानियंस को अच्छा लगता है कि ये बॉम्ब्स आ रहे हैं इनके देश में, कि अटैक हो रहे हैं? पर इरानियंस आर फीलिंग सेफ राइट नाउ, इरानियंस आर हैप्पी। हम लोग ईरान को छोड़ के एक ऐसा देश जिसके पास इतना ऑयल, इतना गैस, इतने सारे रिसोर्सेस है, इतना ब्यूटीफुल है, अपना देश छोड़ के हम लोग गए जर्मनी बिना पैसे, बिना नोइंग द लैंग्वेज, बिना सपोर्ट, सब कुछ छोड़ के हम लोग निकल गए। ये मोरालिटी पुलिस ने मुझे लेके गए, और बस मुझे याद है कि मेरी जो कजिन थी वो रो रही थी। मेरे मम्मी को फोन किया, मेरे आंटी को फोन किया कि इसको लेके जा रहे हैं, अल्लाह इसको लेके जा रहे हैं, क्या करूं? तो इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री दैट वे। इतने सारे डाइवर्स लोग होते हैं यहाँ पे, इतने सारे अलग अलग रिलीजन्स होते हैं, इतने सारे अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं, एंड द पीपल आर लिविंग इन पीस विद ईच अदर। ये फॉरेन पॉलिसी जो मोदी जी के गवर्नमेंट है, जो सबके साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप रखा है, इतने सारे कंट्रीज हैं अराउंड इंडिया, और नॉट इवन अराउंड इंडिया, अमेरिका के साथ he has a good relationship now, with Europe, the deals that he is making right now, how it's taking India बिकम to अ a वर्ल्ड world लीडर। power। नमस्कार, मैं हूं गौरिका शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज। आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक बेहद खास मेहमान, एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक्ट्रेस जिनका नाम न केवल अभिनय तक सीमित है। एलनाज रुजी एक ऐसी सशक्त और बेबाक आवाज है जो समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर बोलती हैं। ईरान में जन्मी और पली बड़ी एलनाज ने वहां की रोजमर्रा की जिंदगी, रिस्ट्रिक्शंस और लोगों की चुनौतियों को नजदीकी से देखा और जिया है। और आज भी उनके परिवार के जरिए उनके पास फर्स्ट हैंड इनसाइट्स हैं, और वो आज खास हमारे साथ हमारे दर्शकों के लिए वो शेयर करेंगे हमारे चैनल से। सो बहुत बहुत वेलकम है एंड वी आर इलेटेड टू हैव यू अल्नाज टुडे। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड फॉर helping the voices of the Iranians be heard. राइट। सो एलनाज, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, क्योंकि मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज भी देखे थे, उसमें आप कह रही हैं कि ईरान इंडिया की तरह काफी डाइवर्सिफाई था, काफी डाइवर्स चीजें वहां भी रही हैं, एंड इट वाज नेवर एन इस्लामिक कंट्री। तो हमें उसके बारे में और जानना है, बिकॉज आप वहां पैदा हुई हैं, तेहरान की आप रहे हैं, तो वी वांट टू नो अबाउट दैट। देखिए, ईरान पहले भी, ईरान में बहुत सारे अलग अलग लोग हैं। देखिए, वहां पे कुर्दिश लोग हैं, टर्किश लोग हैं, पर्शियंस जी। हैं, साउथ इरानियंस है, जैसे इंडिया में भी है, ठीक है। जैसे इंडिया में भी आपके क्रिश्चियंस होते हैं, हिंदूस होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, जोरास्ट्रियंस, द पारसीज, तो ईरान में भी यही सब चल रहा है। ईरान में भी बहुत सारे अलग अलग कौम के लोग हैं। तो म, क्या हुआ है कि ये रजीम, जब से ये रजीम आया है, 47 ईयर्स हो गया अभी, और जब से ये लोग आए हैं सबको फोर्स कर रहे हैं कि एक ही रिलीजन को से बिलीव करना है। एक ही रिलीजन है जो ये पूरे देश में जो 90 मिलियन लोग रहते हैं उस देश में, ऐसा नहीं है कि बस 10 मिलियन है या 20 मिलियन है, ऑलमोस्ट 1 बिलियन पीपल लिव इन दैट कंट्री। जी। और
सबको फोर्स कर रहे हैं कि यू हैव टू बिलीव इन दिस रिलीजन। एक तो ये एक बात है कि फोर्स करना गलत बात है, वो कोई हम्म। भी रिलीजन हो। अगर आप अभी आके मुझे फोर्स करे बोले कि आपको हिंदुइज्म में बिलीव करना है, तो मैं जरूर ना बोलूंगी, क्योंकि ये मेरा डिसीजन है कि मुझे बिल्कुल। कौन सी रिलीजन में बिलीव करना है ना। हम्म। तो और इसी रिलीजन के नाम पे इन्होंने इतने सारे एट्रोसिटीज किया है, इतने सारे लोगों को मारा है। और इसीलिए भी मैं बोल रही हूँ कि एक्चुअली ये जो सारे मुस्लिम लोग हैं, ये सब इनको आके बोलना चाहिए कि ये हमारे रिलीजन में ये सब नहीं होता है, हम हम्म। लोगों को नहीं मारते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए इन द नेम ऑफ द रिलीजन, यू नो। क्योंकि ये जो कर रहे हैं विद द लॉज, द चाइल्ड मैरिज, the rapes that are happening, everything that is happening in that country are things that Iranians don't know, you know. In our हम्म। country before that, there was no child marriage, there was nothing like this. People did not believe in these things. तो अभी भी उनको यही चाहिए कि हमें चूज करने दो, सबको जीने दो, जियो और जीने दो। सो अली खामेनाई की डेथ पर मिक्स्ड रिएक्शंस रहे। हम देख रहे हैं कि इंडिया में कुछ जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पीपल आर क्राइंग ओवर हिज डेथ। एंड वहीं ईरान में इरानियंस आर क्राइंग बट द टीयर्स आर ऑफ जॉय। So, Yes. I saw multiple videos. So, what is your take on the death and, the reactions which are coming, the mixed, kind of things which are going on? देखिए, ये लोग जो ईरान से बाहर हैं, उनके लिए खामेनी एक रिलीजियस लीडर है। वो उनको जी। वो उसी लेंस से देख रहे हैं थे। अम पर इरेनियंस के लिए वो एक लीडर है जो इतने सारे इरेनियंस को मारा है, ओप्रेस हम्म। किया है। इतने सारे एक्सिक्यूशंस जो ईरान में हो रहे हैं, दे ऑल गो बाय अली खामेनी। वो ही सबको अलाउ कर रहा है, उसी के लीडरशिप उसी की लीडरशिप से हो रहा है ये सब। Iranians are sick and tired of this regime. The majority of Iranians, other than 11 to 18%, are not for this regime. और ये हम्म। 47 years से बोल रहे हैं कि हमें ये regime नहीं चाहिए, हमें ये ऑपरेशन नहीं चाहिए, और हमें वोट करना है। जो लीडर है हमें उनको चूज करना है। राइट। जो आप लोग आप देख रहे हो जो रो रहे हैं, उनको पता नहीं है कि ये कितना ऑप्रेस कर रहा है लोगों को ईरान में। वो हम्म। यहाँ बैठ के, यहाँ एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बैठ के, with all of the good things that you can have in India, they live here। और फिर उनको एक ऐसे रिलीजियस लीडर से देख के सोचते हैं कि चलो ठीक है, वो एक रिलीजियस लीडर है, वो इस्लाम के लिए ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। पर उनको पता नहीं कि ईरान के अंदर क्या चल रहा है। अगर आप उन लोगों को अभी ईरान भेजो, वो एक दिन नहीं जी पाएंगे उधर। हम्म। राइट। और मतलब मुझे पता नहीं हम लोग कैसे बोले बाकी लोगों को। और जो लोग बिलीव नहीं करते जो हम लोग बोल रहे हैं, उनको क्या लगता है कि हम किस वजह से बोल रहे हैं। अगर हम खुश होते ये लीडरशिप के साथ, ये रेजिम के साथ, तो हम इतने सारे इरेनियंस क्यों बोले कि उनको नहीं चाहिए। यू नो, और लाइक इट्स मिलियंस ऑफ इरेनियंस। ये सिर्फ मैं नहीं हूँ। मुझे कभी लगता है कि लोगों को लगता है कि सिर्फ मैं ये बोल रही हूँ ये रेजिम गलत है। आप देख लेना, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इरेनियंस। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आप गूगल कर सकते हो। The numbers are out there. The majority of the Iranians do not want this regime. और आप अभी भी देख रही हो, पहले वो सुप्रीम लीडर था, अभी वो गया, अभी दूसरा सुप्रीम लीडर, फिर यही लोग चूज करेंगे। ईरान में कोई मतलब ईरान के लोगों को कोई किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि ये लोग हैं। उन्हीं को डिसीजन लेना चाहिए, उन्हीं को बताना चाहिए कि उनको किसको चाहिए। और वो बोल रहे हैं, वो रोज पे जाके बोल रहे हैं उनको क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी चाहिए।
पर फिर ये लोग इनको मार रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर आप आज अगर आप अब अभी कोई भी आ जाए और बोले कि आप वोट करो, आपको ये रेजीम चाहिए या दूसरा, उनको पता है कि ये रेजीम नहीं होगा, क्योंकि मेजॉरिटी इनको नहीं हम्म, चाहिए। इसीलिए तो ये वोट करने नहीं देते हैं, इसीलिए तो ये अपने आप को बार बार चूज कर रहे हैं। ये कौन से देश में होता है कि 47 ईयर्स, अभी अली खामनी वाज रूलिंग फॉर व्हाट 33 ईयर्स, ये कहाँ होता है राइट। यार? या तो किंगडम्स में होते हैं, मोनार्की में होता है, और अब कोई भी मोनार्की में अभी देखो, बाकी लोग खुश हैं, और अगर खुश नहीं है तो दे विल वोट फॉर समथिंग एल्स। हम्म, पर जब लोग बोल रहे हैं, इतने सालों से बोल रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए ये रजीम, और ये रजीम बस सिर्फ उसी वजह से है कि फोर्स यूज करके लोगों को मारने के बाद ये रहे हैं, यहाँ पे लोगों को इम्प्रिजन करने के बाद रहे हैं, लोगों को रेप और एक्सिक्यूट करने के बाद ये रजीम अभी भी है। तो आपको क्या लगता है लोग क्या कर सकते हैं? सालों से एवरी 2-3 इयर्स वो जाते हैं, रोड्स पे प्रोटेस्ट करते हैं, ये लोग सबको मार रहे हैं, ये इनको डर लगता है ये वापस घर जाएंगे, ऐसे वापस जिएंगे। सालों से यही हो रहा है, कोई और चेंज तो कोई नहीं बदलाव नहीं, नो चेंज एट ऑल। है या? तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? आपको क्या लगता है, इरानियंस को अच्छा लगता है कि ये बॉम्ब्स आ रहे हैं इनके देश में, कि अटैक हो रहे हैं? पर इरानियंस आर फीलिंग सेफ राइट नाउ, Iranians are happy. They know that they're safe because the American people are striking the regime. They're feeling more safe with these strikes than they were feeling in January when the protests were happening. सो इफ वी टॉक अबाउट योर चाइल्डहुड, आपकी भी अभी फैमिली और रिलेटिव्स होंगे वहां पर, तो आपका बचपन का कैसा टाइम गया था वहां पे, और क्या क्या चीजें विच यू सॉ, विच यू ऑब्जर्व्ड, विच पीपल Terrible, डोंट नो? terrible. हम आपको क्या लगता है हम जर्मनी क्यों गए? हम लोग, आप सिर्फ अभी मेरे फैमिली के बारे में बात करो, पर ये सिर्फ मेरा स्टोरी नहीं है, ये 5 मिलियन लोगों की स्टोरी है। पर आप जी। अगर आप मेरे फैमिली के बारे में बात करो, हम लोग ईरान को छोड़ के, एक ऐसा देश जिसके पास इतना ऑयल, इतना गैस, इतने सारे रिसोर्सेस है, इतना ब्यूटीफुल है, अपना देश छोड़ के हम लोग गए जर्मनी बिना पैसे, बिना नोइंग द लैंग्वेज, बिना सपोर्ट, सब कुछ छोड़ के हम लोग निकल गए। आप सोचो जिंदगी कितना खराब होनी चाहिए एक देश में, कि आप सब कुछ छोड़ के, अपने फैमिली को छोड़ के, आपको पता है कि आप उन लोगों से कभी दोबारा नहीं मिलोगे शायद, फिर भी हम्म, सब कुछ छोड़ के आप जा रहे हो। आप बस इसके राइट। बारे में सोचो, आपको क्या लगता है इतने सारे इरानियंस अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में क्यों हैं? ये सिर्फ जैसे इंडियन लोग जाते हैं स्टडी करने के लिए फिर वापस आते हैं, वो सिर्फ ऐसा नहीं है, ये भाग पीस ऑफ जाते हैं। माइंड, सेफ्टी के लिए। हाँ, और इतने सारे स्टोरीज ईरान के अंदर से आ रहे हैं, जितने सारे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने कोशिश किया है ईरान को लीव करना, पर होता नहीं है। एंड डे बाय डे देयर इज इन्फ्लेशन ऑफ 40% पर ईयर। लोगों के पास पैसे नहीं है खाना खाने के लिए, वो एक देश को कैसे छोड़ के जाएंगे? राइट। और आपने जिक्र किया था कि आपको जो मोरालिटी पुलिस ने रोका था, डिटेन किया था, वो क्या असल में हुआ था? हाउ डिड दैट हैपन एंड हाउ डिड यू कम आउट? Well, I was in Iran and it was my last day of my stay. और मैं अपनी कजिन के साथ शॉपिंग गई थी, क्योंकि कुछ और सामान खरीदना था जर्मनी वापस जाने से पहले। तो उसी दिन लोगों ने मुझे रोका, और उसी दिन ये मोरालिटी पुलिस ने मुझे लेके गए। और बस मुझे याद है कि मेरी जो कजिन थी वो रो रही थी, मेरे मम्मी को फोन किया, मेरे आंटी को फोन किया कि इसको लेके जा रहे हैं, अल्नाज को लेके जा रहे हैं, क्या करूं? और मैं वो वैन में बैठी थी, इन्होंने वैन के दरवाजे को बंद किया और मुझे लेके गए, मुझे पता भी नहीं था कि वो मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। दे टुक माई फोन, दे टुक माई पासपोर्ट। देखिए, ये इसको आप कोई दूसरे देश में होता है ये सपना, इसको अबडक्शन कहते हैं, राइट। है ना?
Without a warrant, if you come and take a person, this is abducting somebody. हम्म, पर ये एवरी डे का है ईरान में, रोज ये सब हो रहा है इरानियन वुमेन के साथ। और 2022 में भी हम लोगों ने देखा कि कैसे मासा अमीनी को मारा इन लोगों ने, जी, ये इसी की वजह से। बस उसका हिजाब था पर प्रॉपर नहीं था, और मेरा तो दूसरा ही था। आई वॉज वेयरिंग ए टाइट पैंट्स, स्किन विजिबल नहीं था, बाल विजिबल नहीं था, पर ये जो इतना टाइट था और जो लेग एंकल का शेप दिख रहा था, बस इस एंकल के शेप के वजह से इन लोगों ने मुझे लेके गए। नो हम्म, स्किन शो, नो हेयर शो, उसके वजह से ये लोग मुझे लेके गए। मतलब आप सोचो, आप अभी आपने घर के बाहर जाओगे कुछ खरीदने कुछ करने, और कोने में कोई खड़ा है आपको लेके जा रहा है। मतलब ये कोई जिंदगी हो गई क्या? मेरे को भी नहीं। आप सोचो अगर ये इंडिया में हो जाए अभी, इंडियन पुलिस की तरफ से, इंडियन इरानियंस आर नॉट सेफ। अगर किसी इरानियन को आज कुछ हो जाए, वो वो कभी पुलिस को कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि वो पुलिस के साथ सेफ नहीं फील कर रहे हैं। आप लॉस्ट द ट्रक। सोचो, आप कोई देश में रहते हो जो जहां एक्चुअली हम लोग विश्वास रखते हैं अपने गवर्नमेंट पे, अपने पुलिस पे, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पे। हम्म, ईरान में तो लोग डरते हैं। ऑल्सो आप इट्स कितने टाइम से अभी आप इंडिया में भी रह रहे हो, तो व्हाट ऑल थिंग्स अबाउट दिस कंट्री जो आपको बहुत पसंद है? अगेन इफ वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, लोगों का विश्वास है, आप टुवर्ड्स द पुलिस ऑल्सो। ऑफ कोर्स, देखिए हर एक देश में अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट। ठीक है? कोई भी एक देश नहीं है जो परफेक्ट है। पर अगर मैं कंपेयर करूं ईरान के साथ, क्योंकि मैं रही हूं वहां पे, क्योंकि मैं एक डिक्टेटरशिप के साथ रही हूं, मुझे हम्म, पता है। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री दैट वे। इतने सारे डाइवर्स लोग होते हैं यहाँ पे, इतने सारे अलग अलग रिलीजन्स होते हैं, इतने सारे अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं, एंड द पीपल आर लिविंग इन पीस विद ईच अदर। राइट। कोई एक दूसरे को फोर्स नहीं कर रहा है। आई होप के नहीं कर रहे हैं, यू you नो know? और अगर आप देखो this government, and again I say that because I have seen what bad governments do। ये फॉरेन पॉलिसी जो मोदी जी के गवर्नमेंट है, जो सबके साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप रखा है, इतने सारे कंट्रीज हैं अराउंड इंडिया, और नॉट इवन अराउंड इंडिया, अमेरिका के साथ he has a good relationship now, with Europe, the deals that he is making right now, how it's taking India बिकम to अ a वर्ल्ड world लीडर। power। Yes, he's good with Israel. He's even good with the Islamic Republic of Iran, which I don't support because I know they're murderers. पर ये क्या कर रहे हैं? He is taking care of his people. He's taking care of his country. He's making his country a world power. लाइक अ शील्ड ही इज देयर टू प्रोटेक्ट। Yes, एक बहुत बड़ी बात है। पर ये आपको तभी पता चलता है जब आपने एक रिजीम के साथ जिया है, जो जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके लोग जिए या मरे, जो राइट। इरानियन रिजीम है। तो आई रियली थिंक कूडोस। मेरा भी 10 साल हो गया है यहाँ पे। मैंने देखा है इंडिया कैसे था और इंडिया अभी क्या बन गया है। इंडिया इज अ वर्ल्ड पावर ना। तो मैं आपके और कमेंट सेक्शन रीड कर रही थी, एंड हम्म उसमें भी पीपल आर आस्किंग कि व्हाट इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट स्टेप, आप कहाँ रहेंगी, लाइक इंडिया में, ईरान आप वापस जाएंगी मैं कभी? इंडिया में रहूंगी, मेरा घर इंडिया में। हमेशा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे 3 देश हैं, ईरान, जर्मनी एंड इंडिया।
और ये कभी बदलेगा नहीं। इंडिया, मैं अपने आप को उतना ही इंडियन मानती हूँ, क्योंकि ये मेरा देश है, मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। और इंडियन लोग जो हैं, मुझे हम्म। जैसे वेलकम किया है, जब मेरे लिए जो मुझे चाहिए था जिंदगी में वो अपने देश में नहीं मिल गया, पर इंडियन लोग मुझे इंडिया में दिया है ये सब। तो बिल्कुल। it's I'm grateful. I'm very grateful. Or even if Iran is free, of course I'm going to go back to my country and see my family. And I miss my country so much. Just like how other 5 million people do that. आप सोचो, अगर आप कहीं बाहर हो और आप कभी भी वापस नहीं जा सकते हो अपने देश में, क्या फीलिंग बहुत है, बहुत यू हार्ट नो? ब्रेकिंग। हाँ, तो मैं जरूर जाऊंगी, पर मैं जरूर वापस घर आऊंगी, और ये मेरा घर है। People want to know your stand on the ongoing war, US, Iran, Israel war. हम सब अम, चाहते हैं कि ये लंबा ना रहे, ये जल्दी खत्म हो जाए, बिना कैजुअलिटीज। स्पेशली जो ईरानियन लोग हैं, वो तो चाहते हैं कि ये जल्दी ये रजीम निकल जाए, जल्दी क्राउन प्रिंस रजा पहलवी वापस आ जाए। सो हम सब चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, पीस आ जाए पूरी दुनिया में। तो मुझे लगता है कि ये जल्दी हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि ये एक लंबा वॉर रहेगा। और आपका आपके चाहने वालों के लिए, आपके वेल विशर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? एंड ऑल्सो पीपल यू आर वाचिंग फ्रॉम ईरान, योर वेल विशर्स। देखिए, मैं ईरान के लोगों को, जो ईरान के अंदर हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये लोग, जितना ब्रेव ये लोग हैं, ये इतना ब्रेवरी मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा है। इतने सारे वीडियोस आते हैं जहां हमको दिखता है कि पूरा बसीज वहां पे है, गन्स के साथ, AK-47 के साथ, फिर भी लोग भाग रहे हैं उनके तरफ। फिर भी वो लोग बोलते हैं कि यार हमें अपना देश वापस चाहिए। ऐसा ब्रेवरी मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा है। तो ईरान के लोगों को मैं जरूर बोलूंगी कि सलूट, हैट्स ऑफ। इनके ब्रेवरी हमको बहुत ही इंस्पायर कर रहा है, मुझे भी। और बाकी जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे फैंस हैं, मैं चाहती हूँ कि वो, अगर उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर उनके पास कम इंफॉर्मेशन है, तो एक इरेनियन से इंफॉर्मेशन ले लें। तो अपने आप को इन्फॉर्म करें, बिना सही इंफॉर्मेशन कुछ गलत ना बोलें, क्योंकि ये 47 years कोई, it's not less, it's 5 decades of oppression almost, okay? And इसके बारे में भी सोचो कि 47 years कैसे हो गया है, कि आपने फोर्टी हम्म। सेवन ईयर्स आप कोशिश कर रही हो पर हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि ये रजीम बहुत डेडली है। तो प्लीज अंडरस्टैंड द इरानियन पीपल, प्लीज अंडरस्टैंड their पेन, प्लीज बिलीव them when they tell you about all of the atrocities that are happening। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि जो हम बता रहे हैं इतना शॉकिंग है, इतना इम्पॉसिबल है, कि वो लोग सोचते हैं कि ये हो ही नहीं सकता है। पर ये बिल्कुल। रील है, ये होता है। और बहुत सारे इरेनियंस हैं जो आपको बता रहे हैं, बता सकते हैं। तो बस उनको बिलीव करो और उनकी बात सुनो। Well, thank you, Elnaz, for being so much unfiltered और बेबाकी से आपने अपना अनुभव शेयर करा और हमारे व्यूअर्स को समझाया योर एक्सपीरियंस। हैट्स ऑफ एंड कीप डूइंग द गुड वर्क।